Welcome to Subhash English School Digital Lecture, Class 4th EVS, Chapter 22, The Word in My Home. Once again, everybody in Marietta's family is quarreling or watching the TV. है ना, एक बार फिर सभी एवरीबडी मीन्स सभी मारिएटा जो मारिएटा की फैमिली है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो मारिएटा की फैमिली में रोज़ की तरह है आज भी लड़ाई होना, क्वारलिंग मतलब लड़ाई होना स्टार्ट हो गई है। जब टीवी देखी जाती है तब उनके घर में हमेशा लड़ाई होती है। जस्ट लाइक दे डू एवरी डे, ऐसा वो रोज़ ही करते हैं, है ना। मारिएटा's ब्रदर वांटेड टू वॉच ए क्रिकेट मैच while लिटिल सुसान इज एजर टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स, है ना। सभी का अलग अलग होता है, सभी अलग अलग टीवी सीरियल प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा कि पापा क्या देखते हैं, दादाजी क्या देखते हैं, आप क्या देखते हो, आपके बड़े भैया क्या देखते हैं। ऐसे ही मारिएटा के घर में भी ये रोज़ की लड़ाई है कि उसके भाई क्या चाहता है, छोटा भाई क्या चाहता है। तो इसी तरह कि मारिएटा का जो भाई था वो क्रिकेट मैच देखना चाहता था और उसका जो भाई है वो आतुर था, मतलब देखने में जल्दी कर रहा था अपने फेवरेट प्रोग्राम, जो सॉन्ग्स का जो फेवरेट प्रोग्राम आता है उसका वो देखने के लिए। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स, मम्मी और आंटी उसकी जो चाची है वो अच्छी सहेलियां हैं, अच्छी फ्रेंड है, अच्छी दोस्त है, लेकिन उनके जो प्रोग्राम है वो अलग अलग है ना। टीवी प्रोग्राम आर डिफरेंट, उनके जो प्रोग्राम वो जो फेवरेट प्रोग्राम अपने देखते हैं वो अलग अलग है। मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ वाइल आंटी इंजॉयज ए टीवी सीरियल, उसकी मम्मी को न्यूज़ देखना बहुत पसंद है लेकिन उनकी आंटी को, उनकी चाची को टीवी सीरियल देखना पसंद है। मारिएटा वांट्स टू मैच कार्टून वॉच कार्टून एंड डैडी एंजॉयज द फुटबॉल मैच। अब मारिएटा को मैं इसमें कार्टून देखना पसंद है, कार्टून देखना चाहती है और उसके डैडी जो है, उसके पापा है, वो फुटबॉल मैच देखना चाहते हैं। ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग, वो कहते हैं कि उसके पापा जो है वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ शाम को ही टीवी देखता हूँ, इसलिए मुझे टीवी देखने दिया करो। फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच, इसलिए जब इसके पापा शाम को एक ही टाइम देखते हैं इसलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे टीवी देखने तो फिर हमेशा की तरह एक ही टीवी प्रोग्राम चल रहा था, फुटबॉल मैच। इसी तरह आपके घर में भी आपने देखा होगा कि हमेशा रोज़ की रोज़ ही एक ही लड़ाई होती होगी टीवी में देखने के लिए कि सबको अलग अलग प्रोग्राम देखने होते हैं। वाई द डिफरेंस, अब ये नेक्स्ट है कि इसमें डिफरेंस क्यों होता है, यानी अलग भिन्नता क्यों पाई जाती है, क्यों करते हैं ऐसा। इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग, शाम की 7 बज चुकी है। प्रतिभा इज़ हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस, प्रतिभा जल्दी कर रही है घर जाने के लिए, उसकी फ्रेंड के घर गई थी वो, तो उसकी फ्रेंड के घर से वो जल्दी कर रही है घर आने के लिए। हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स, उसका जो भाई था संदीप और संजय ये बिजी थे अपना गेम खेलने में, जो कॉर्नर में वो गेम खेल रहे थे वो उसमें बिजी थे। दे आर इन नो हरी टू गो होम, उनको कोई जल्दी नहीं थी घर जाने की, वो अपने खेल में मस्त थे। इवन इफ दे आर लेट, जबकि वो लेट हो चुके थे। नो बडी विल स्कॉल्ड देम, स्कॉल्ड मतलब डांटना, कोई भी उनको डांटता तो नहीं था क्योंकि वो लड़की थी प्रतिभा, तो वो तो घर जाने की जल्दी कर रही थी, लेकिन उसके जो भाई और उसके दोस्त जो खेल रहे थे उनको कोई जल्दी नहीं थी घर जाने की। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज़ नॉट फेयर, प्रतिभा ने सोचा कि ये सही नहीं है ना, क्योंकि लड़कियों को तो जल्दी बुला लिया जाता है लेकिन लड़कों को कोई घर पे शाम को जल्दी नहीं बुलाता है, उनको खेलने दिया जाता है और लड़कियों को कहते हैं कि जल्दी अंदर आ जाओ, है ना। तो ये डिफरेंस है। तो प्रतिभा ऐसे ही सोचते कि ऐसा क्यों होता है। वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स, कि उसके लिए रूल अलग क्यों है नियम और उसके भाई के लिए अलग नियम क्यों हैं, कि उनको तो नहीं रोका जाता है और हमें टोका जाता है। बट वाट कैन शी डू, है ना, प्रतिभा सोच रही है कि लेकिन वो क्या कर सकती है, ऐसा डिफरेंस किया जाता है, रूल उनके लिए अलग है हमारे लिए अलग है, लेकिन वो क्या कर सकती है। नेक्स्ट है पिलो आंटी। वन डे पिलो आंटी टूक द फाली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच, अब पिलो आंटी के साथ में नाजू और फाली दोनों ही उनके दोस्तों के साथ में बीच पर घूमने गए, है ना, समुद्र के किनारे घूमने गए। वॉट ए गुड टाइम दे हैड,
उन्होंने बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड किया उनके साथ में। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर, है ना। समुद्र के किनारे क्या होता है कि पानी और वाटर, पानी और सैंड यानी रेत, उसमें बच्चे खेलते हैं। एंड देन वेंट फॉर ए राइड ऑन द जाइंट व्हील। अब वहाँ पे झूले चक्री भी लगे रहते हैं समुद्र के किनारे, तो वहाँ पर उन्होंने वो भी इंजॉय किया। आफ्टर दैट दे एट भेलपूरी एंड ब्रॉड बलून्स। अब उसके बाद में, खेलने के बाद में, उन्होंने भेलपूरी खाई और बहुत सारे बलून्स लिए, गुब्बारे खरीदे। देन एवरीबडी एंजॉय सम आइसी कोल्ड कुल्फ़ी। उसके बाद में सभी ने आइसी जो ठंडी कोल्ड कुल्फ़ी थी उसको लिया और एंजॉय कर रहे थे खाते हुए। When the कुल्फ़ी सेलर asked for money, he made a mistake. अब कुल्फ़ी सेलर जो था, कुल्फ़ी बेचने वाला, उसने मनी के लिए पूछा और उससे एक मिस्टेक हो गई। He charged for a 5 कुल्फ़ी instead of 7. अब उन्होंने, पिलो आंटी और उन सब बच्चों ने 7 कुल्फ़ी खरीदी थी, लेकिन उसने, जो कुल्फ़ी सेलर है, कुल्फ़ी बेचने वाले ने 5 के पैसे मांगे, है ना। तो बट पिलो आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फ़ीज टू द कुल्फ़ी सेलर। लेकिन पिलो आंटी ने मिस्टेक, ही चार्ज 5। द चिल्ड्रन थॉट हुर्रे वी हैव सेव्ड मनी। अब बच्चों ने सोचा कि वो 7 कुल्फ़ी की जगह 5 कुल्फ़ी के पैसे ले रहा है, तो हमारे पैसे बच गए। लेकिन पिलो आंटी थी, उन्होंने उसको पूरे ही 7 कुल्फ़ी के पैसे चुका दिए, उनको दे दिए। तो पिलो आंटी ने ऐसा क्यों किया, ये बच्चे सोच रहे थे। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय अपनी दादी जी को बहुत प्यार करता था। शी लव्स हिम डियरली टू। वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। शी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। वो उनके साथ में बहुत अच्छी बातें करते थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताया करती थी। अनिल इज अक्षय's फ्रेंड्स। अनिल अक्षय का फ्रेंड है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू। जो उसकी, अक्षय की ग्रैंड मदर थी, दादी जी थी, वो अनिल को भी पसंद करती थी। बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट ही शुड नेवर ईट एंड और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। अब क्या है कि इसकी जो अनिल, जो उसका दोस्त था, वो उसके घर पे बिल्कुल भी खाना पीना बिल्कुल भी नहीं करता था, है ना। तो उसको वो हमेशा खाने पीने के लिए मना कर देता था। नॉट इवन ए ग्लास वाटर, यानी एक गिलास पानी पीने के लिए भी वो हाँ नहीं करता था। दे आर डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली शी सेज। अब उसकी जो ग्रैंड मदर थी, उसके दादी जी थे, वो बोल रहे थे कि ये बिल्कुल, ये लड़का अपनी फैमिली से अलग है, क्योंकि ये अपने साथ में खाता पीता नहीं है ना। वन डे देयर वॉज ए वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड। एक दिन वॉलीबॉल का मैच था बड़े मैदान के अंदर, जो अनिल के घर के पास में ही था। इट वॉज अ हॉट डे, गर्मी के दिन थे। एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच। अब सब मैच खेलकर थक गए थे और बहुत प्यासे भी थे। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी होम। अनिल ने सभी को घर पे बुलाया। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम। सभी को उन्होंने पानी पिलाया। एंड दे ड्रैंक इट। सभी ने पानी पिया। व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय ए ग्लास ऑफ वाटर। जब अनिल ने उसको पानी की गिलास दी अक्षय को, ही सडनली रिमेंबर्ड हिज ग्रैंड मदर वार्निंग। तो उसको अचानक से याद आया, उसकी दादी जी ने वार्न किया था, उसको चेतावनी दी थी कि अक्षय स्टार्टेड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू, है ना। क्योंकि उसकी दादी जी ने उसको बोला था कि अनिल जब अपने घर पे पानी वगैरह नहीं पीता है, कुछ खाता नहीं है, तो तुम भी उसके घर पे नहीं खाओगे पियोगे। तो जैसे ही उसकी गिलास हाथ में दी उसने, अक्षय की गिलास हाथ में दी अनिल ने, तो सडनली उसको अपनी दादी जी की बात याद आ गई और अब वो सोच रहा है अक्षय कि उसको क्या करना चाहिए। तो ये तो अलग अलग डिफरेंसेस है जो हमारे आसपास हमको मिलते हैं। जैसे भाई बहनों में डिफरेंस किया जाता है, लड़का लड़की में डिफरेंस किया जाता है, अमीर गरीब में डिफरेंस किया जाता है। तो इसी लेसन में इसी के बारे में बताया है। हु विल डिसाइडेड, यानी कौन डिसाइड करेगा। धोंदू कम्स फ्रॉम ए वेरी लार्ज फैमिली। धोंदू एक बड़ी फैमिली से आया था। ही एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, देयर फील्ड्स, मनी मैटर्स एक्सेट्रा। उसके जो बड़े चाचा थे वही पूरे घर की देखभाल किया करते थे, उनके फील्ड्स की, उनके खेतों की और उनके मनी, जो पैसे की जो मैटर था
वो सभी वो उसके बड़े चाचा ही देखते थे। ही डिसाइडेड अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। उसके चाचा ही सारे डिसीजन लिया करते थे उसकी फैमिली के अंदर, छोटे बड़े कोई सा भी डिसीजन लेना होता था तो उसके एल्डर चाचा ही लिया करते थे। दोनों हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड। दोनों हमेशा उसके खेतों में काम किया करता था। बट नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन वो कुछ अलग करना चाहता था। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम ए बैंक एंड बाय ए चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन। वो एक चक्की लाना चाहता था, जिससे बैंक से कुछ उधार लेकर, बैंक से जो लोन मिलता है वो लेके, ताकि वो चक्की की मशीन लेके आ सके और अनाज पीसने के लिए। देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज। उसके गांव में ऐसी मशीन नहीं थी। दोनों इज़ कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। अब धोंधू ये चाहता था कि उसको विश्वास था कि ये जो नया काम वो शुरू कर रहा है, चक्की चलाने वाला, चक्की की शॉप खोलने वाला, जो अनाज पिसाई का काम करेगा, तो उससे उसको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और बहुत सारी मनी अर्न कर पाएगा, वो पैसे कमा पाएगा। फादर हैज़ एग्रीज टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। उसके पिताजी भी राज़ी हो गए थे उस नए काम के करने के लिए। बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीड टू दिस। लेकिन उसके जो चाचा थे वो एग्री नहीं हो रहे थे। तो ऐसा क्यों कर रहे थे वो? क्योंकि वो सारे डिसीजन वही लेना चाहते थे। ऐसे ही दोनों अपने चाचा की बात माननी चाहिए, लेकिन सभी मैटर में उसके चाचा को उसके में इंटरफेयर नहीं करना देना चाहिए, है ना। आई डोंट लाइक इट। मुझे ये पसंद नहीं है। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉप स्कॉच, है ना। मीना और रितु वापस घर जा रहे थे हॉप स्कॉच खेलने के बाद में। कम टू माई हाउस प्लीज्ड मीना हंसते हुए खुश होकर कह रही है वो कि मेरे साथ मेरे घर चलो। पुलिंग रितु बाय द हैंड, उसके हाथ से वो खींचकर उसको अपने घर ले जाना चाहती थी। इज़ योर अंकल एट होम? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रितु आंसर्ड, है ना। तो वो रितु बोल रही है कि है ना, तुम्हारे अंकल अगर घर पे होंगे तो मैं नहीं आऊँगी। बट वाई डू यू से दैट? अंकल लाइक्स यू। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अंकल तो तुम्हें पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग ब्राइंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट। वो मुझे हमेशा कहते रहते हैं अंकल कि रितु को घर लाया करो और मैं तुम्हें दोनों को बहुत सारे चॉकलेट्स दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग, मीना से उसने हाथ खींचते हुए बोला कि आई एम स्केर्ड ऑफ योर अंकल। मैं तुम्हारे अंकल से मुझे डर लगता है। आई डो नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टच माई हैंड। जब वो मुझे मेरे हाथ को टच करते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है और मुझे उनसे डर लगता है। सेइंग दिस रितु वेंट होम। रितु ये कहते हुए घर चली गई। तो आपने इस लेसन में देखा कि अलग अलग मैटर में अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे धोंधू की फैमिली है, ये मीना और रितु की फैमिली है। उसके अंकल उसके लिए उसका डिसीजन वो उसको नहीं लेने देते थे और उसके अंकल सारे फैमिली का डिसीजन लेते थे। जैसे मीना और रितु, तो रितु को उसके अंकल का हाथ लगाना पसंद नहीं था। तो ऐसे ही बहुत सारे अपनी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अपन कोई चीज़ लाइक नहीं करते हैं और अपन को सोचने में आता है कि ऐसा क्यों होता है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ मैटर इसमें बताए गए थे इस लेसन में। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।